हेलो, जय हिंद। आज की क्लास में हम पिट्स इंडिया एक्ट देखने वाले हैं। ऑलराइट, हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास आपके पास हो गई है। उसमें उस लेक्चर में हमने रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया। ठीक है, हमने बोला था कि जितने भी गवर्नमेंट एक्ट है वो हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट हो चुका है। इस क्लास में हम पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट आपके पास क्यों हुआ था ये सब तो हमने बता दिया था कि कंपनी के अफेयर को रेगुलेट करना था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट आपके पास 1784 मतलब बस 11 साल बाद ही आया। ये इसको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट एक तरीके से फेल हो गया, अनसक्सेसफुल आपके पास हो गया। ठीक है, हाँ, लेकिन लैंडमार्क अचीवमेंट तो था, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट एक पहला इंस्टांस था जब आपके पास कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ। नहीं तो कंपनी को तो पहले फ्री हैंड था। ठीक है, लेकिन पहली बार जब कोई एक्ट बना रेगुलेटिंग एक्ट तो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो दूसरा आपके पास आया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, विलियम पिट द यंगर, विलियम पिट द यंगर ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक ना, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर जरूर थे, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी आपके पास। यहाँ के भी संसद में कुछ होता है, कोई बिल पास कराओ, कोई भी एक्ट पास कराओ, अपोजिशन कुछ बोलेगा, आपके पास रूलिंग पार्टी कुछ और बोलोगे तो टाइम लगता है। इसमें भी काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी, अराउंड 7 मंथ लग गए थे, 7 मंथ्स, तब जाकर आपके पास ये आगे बढ़ा था। और इन्हें तो आप जानते ही हैं, हम लोग देख चुके हैं आपके पास रेगुलेटिंग एक्ट में वैरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वैरेन हेस्टिंग्स, इनका आपके पास हमने बोल दिया था रूलिंग टाइमलाइन आपके पास 1773 से 1785, मतलब ये रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम में भी थे और पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम में भी है। तो इस पे क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, मतलब वन लाइनर। पिट्स इंडिया एक्ट के समय आपके पास ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विलियम पिट, पिट द यंगर। ठीक है, और इंडिया में गवर्नर जनरल कौन थे? आपके पास वैरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट में आपके पास थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपके पास देखते हैं तो पीएम पिट द यंगर जो भी हम बोल रहे हैं आपके पास, ठीक है, ये आपके पास प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इसे आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है 1784। मैंने पिट्स इंडिया एक्ट को अगर कहीं पे आंसर में ऑप्शन में आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी मिल गया आपका 1784, तो मान लेना है कि वो पिट्स इंडिया के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, फर्स्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज था। रेगुलेटिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज नहीं था, रेगुलेटिंग एक्ट क्राउन ने, दैट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको रेगुलेट किया था कि हाँ तुम ऐसे ऐसे करो। ठीक है, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट पहला ज्वाइंट एक्सरसाइज था जिसमें आपके पास बोला गया था कि ठीक है, कंपनी और क्राउन मिल के आपके पास काम करेंगे। ठीक ना, कैसे क्या करेंगे वो देखते हैं आपके पास। ठीक, अब ये कुछ कुछ आपके पास छोटे छोटे पॉइंट है, प्रोविजंस नहीं है, प्रोविजंस हम आगे देखेंगे, दैट इज फीचर्स हम आगे देखेंगे। अभी आपके पास ये हल्का सा बैकग्राउंड टाइप का आपके पास। ठीक है, इसी में आपके पास जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे इससे पहले, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट से पहले आपके पास पॉलिटिकल अफेयर्स, कमर्शियल अफेयर्स, सबके सब आपके पास कंपनी ही देखती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं आपके पास हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमर्शियल अफेयर्स से सेपरेट हो जाएंगे, मतलब अलग अलग बॉडी देखेगी। ठीक है, देखते हैं आगे। अब यहाँ से देखिए प्रोविजंस, फीचर्स। मेंस में, दैट इज मैं बोलता हूँ बीपीएससी मेंस या कोई भी मेंस, यूपीएससी का मेंस, किसी भी स्टेट पीएससी का मेंस, जब मेंस में आपका लिखने आता है तो आपको प्रोविजंस लिखना पड़ेगा। अब प्रोविजंस अच्छे से याद करने पड़ेंगे डिटेल में आपके पास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपके पास। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पूछ लेता है वो, कितने मेंबर ऐड हुए थे, कौन क्या थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, देखते हैं वन बाय वन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्रोविजन दैट इज फर्स्ट फीचर इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके पास पिट्स इंडिया एक्ट में ऐड हुआ। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, 6 मेंबर का, और सभी के सभी बैरिस्टर थे, लॉयर थे। इंडिया में आपके पास अगर बोला जाए, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में आपके पास जो कोई भी आपका इंटेलेक्चुअल होते थे वो लगभग सारे के सारे बैरिस्टर ही बनते थे, क्योंकि एक तरीके से उस समय अब मराठा का राज्य ख़त्म हो गया, मुग़ल का ख़त्म हो गया,
तो अंग्रेजों के राज में आपके पास है, तो सारे के सारे एक ही जॉब ओपनिंग टाइप के थे, लॉयर बन जाओ, बाकी आगे देखेंगे। तो मैक्सिमम इंडियन तो बैरिस्टर ही थे उस समय, ठीक है ना। थोड़े बाद में आपका इतने 1784 में तो रेनासा ही चल रहा था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर्स आपके पास दिए गए, 6 के 6 आपके पास बैरिस्टर थे, और ये सारे के सारे क्राउन के द्वारा नॉमिनेट हुए थे, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा आपके पास नॉमिनेट किए गए थे 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैरिस्टर, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल था आया पिट्स इंडिया एक्ट से। इसका काम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सीओपी और सीओडी को कंट्रोल किया, मतलब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम कर रहा था, ठीक है। देखिए सीओपी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते थे। अब ये सीओपी और सीओडी ये क्या है? तो ये कंपनी के आपके पास आधार थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके पास जो भी फंक्शन चलाना आपके पास होता था, कमर्शियल पॉलिटिकल जो भी, तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही करते थे। तो पहले तो फ्री हैंड था, इन लोग को जो मर्जी था वो करते थे, लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपॉइंट हो गया 6 मेंबर के द्वारा, 6 मेंबर थे, ठीक ना, जो आकर अब ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने लगे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्री हैंड नहीं है, ठीक है, ये समझे आपके पास। तो अब आपके पास सिनेरियो कैसा हो गया, ध्यान दीजिएगा, कैसा सिनेरियो हो गया। एक गवर्नर तो है ही हैं, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, 13 कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोल आए, 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पिट्स इंडिया एक्ट से ऐड हुए। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 है वो 24 को आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी करेंगे आपका, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये दोनों पहले से आपके पास था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल केवल ऐड हुआ था। और एक गवर्नर आपके पास, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो तो आपके पास रहना ही रहना है, ठीक है। अब थोड़ा इसमें ये देखते हैं आपके पास कि जो हमारे पास ये 6 मेंबर हम बोल रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, जो 6 मेंबर है उसमें से ही आपके पास एक जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहने का मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। 6 मेंबर्स में ही से एक आपके पास जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो वहीं आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट होंगे। अब 6 मेंबर में से कोई एक को तो लीड करना पड़ेगा ना, बाकी सब अपना सारा सारा जो भी है प्लान बनाए, लेकिन बोलना एक को है, उसको प्रेजेंट एक को करना है। तो वो आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है। देखते हैं आगे। तो कहने का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके पास यहाँ पे कंट्रोल करने लगी, ठीक है। और हाँ, नो अल्टरनेटिव्स आर मेड टू द सीओडी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखे थे आपने 24 थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, उनके पावर में कोई चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन हाँ उन पर कंट्रोल किया गया आपके पास, उनके ऊपर कंट्रोल किया। अब आप कुछ करोगे तो हम ध्यान देंगे, अब आप कुछ गलत नहीं करोगे, हमें कुछ लगेगा गलत सही है तो हम आपको टोकेंगे। पहले कोई टोकने वाला नहीं था, जो मर्जी है करते रहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, थर्ड पॉइंट, ठीक है। एन अल्टरेशन वाज मेड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। याद कीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बोला था कि गवर्नर जनरल काउंसिल एक हुआ था 3 मेंबर का। गवर्नर जनरल काउंसिल जो थे वो 3 मेंबर के थे, 3 मेंबर के थे, ठीक है, 3 मेंबर के थे। और उनको एक और आपके पास लास्ट में रेगुलेटिंग एक्ट में एक और मेंबर ऐड कर दिया गया, दैट इज 4 मेंबर हो गया था, वो कमांडर था, ठीक है। वो जो 3 मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, वो बार बार कंप्लेन कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कारण क्या था? वो बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पे प्लान बना के, हम लोग यहाँ पे मेजोरिटी करके कुछ भी आपके पास रीजन, कुछ भी आपके पास प्लान देते हैं या कुछ भी आपके पास जो भी डिसीजन देना होता है देते हैं, और वो गवर्नर जनरल जो है वो वीटो पावर यूज कर लेते हैं, तो फिर हम लोग की ज़रूरत ही क्या है। तो इसको यहाँ पे अमेंड किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट में इसको अमेंड किया गया। क्या किया गया आपके पास? गवर्नर जनरल काउंसिल में ये जो था वो अमेंडमेंट किया गया, क्या बोलकर कि काउंसिल को फिर से आपके पास रिड्यूस कर दिया 3 मेंबर के लिए। पहले 3 मेंबर था, एक कमांडर ऐड हुआ, टोटल 4 मेंबर आपके पास हो गए, उस 4 को फिर से 3 बना दिया, तो उस 4 को फिर से 3 बना दिए आपके पास, ठीक है। और एक गवर्नर तो आपके पास होना ही है, तो टोटल आपके पास अब 4 हो गए, ठीक ना। रेगुलेटिंग एक्ट में टोटल आपके पास 5 हो गए थे कमांडर मिला के, ठीक है।
तो यहाँ पे समझिए क्या हुआ कि एक मेंबर को हम कम कर दिए, ठीक ना, एक मेंबर को कम कर दिए, लेकिन पोजीशन ऑफ गवर्नर और स्ट्रेंथेंड ही होगा। कारण क्या हुआ देखें, ये लोग बोल रहे थे आपके पास, अब रेगुलेटिंग एक्ट से पहले गवर्नर तो ऑल इन ऑल था, उसे तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल काउंसिल दिया गया कि हाँ भाई आप डिसीजन इनका सुनिए और जो मेजोरिटी होगा आप मानिएगा उसको, लेकिन आपके पास गवर्नर वहाँ पे वीटो पावर यूज करके बच जा रहा था, अपना काम निकाल ले रहा था। जब कंप्लेन हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि ठीक है हम इनका वीटो पावर हटा लेते हैं, वीटो पावर हटा लेते हैं। लेकिन वीटो पावर हटाने के बाद उन्होंने क्या किया, काउंसिल से एक मेंबर निकाल लिया। अब काउंसिल से एक मेंबर निकाल लिया तो काउंसिल में बचे कितने आपके पास मेंबर, 3। अब बात क्या हुआ, जब 3 मेंबर बचे आपके पास, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि गवर्नर जनरल जो है आपके पास है वो केवल एक मेंबर को ही अपने साइड कर ले। 3 मेंबर है ना, उसमें से केवल एक मेंबर को ही अपने साइड कर ले, बराबर हो जाएगा वोटिंग, 2 और 2, गवर्नर जनरल के साइड में 2 हो गए, एक मेंबर को उठा लिया, उधर भी 2, यहाँ पे दोनों टाई का पोजीशन आपके पास हो गया। यहाँ पे गवर्नर जनरल कास्टिंग वोट कर लेगा, यहाँ पे गवर्नर जनरल आपके पास कास्टिंग वोट कर लेगा, सुपीरियरिटी वाला वोट, और वो निकल लेगा। ठीक है, तो एक मेंबर कम करने के बावजूद भी आपके पास पोजीशन ऑफ गवर्नर स्ट्रेंथेन हुआ, वीटो पावर हटा लिया, लेकिन कास्टिंग वोट आपके पास मिल गया। समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ पे आखिर क्या हुआ कि गवर्नर अपना आदमी भी बैठा सकता है उसमें, उस गवर्नर जनरल काउंसिल में आपके पास। चलिए मान लेते हैं काउंसिल आपके पास वहाँ से सिलेक्ट होकर आपके पास आ रहा है, ठीक है, क्या करेगा, यहाँ पे एक आदमी को अच्छे से एकदम ब्राइब कर देगा, पूरा घूस दे देगा आपके पास, ठीक ना, और अपने साइड में ला लेगा। कर सकता है, क्राउन अपॉइंट किया उसको, लेकिन अपने साइड तो मिला ही सकता ना, बस एक को ही तो मिलाना है आपके पास, बाकी काम हो जाएगा, सारे के सारे डिसीजन गवर्नर अपने फेवर में निकालते जाएगा। वीटो नहीं हो तो क्या हुआ, कास्टिंग वोट तो है ना आपके पास, अभी भी पोजीशन स्ट्रेंथ ही रहा। पहले हाँ मतलब कुछ ज़्यादा था, वीटो कुछ भी करो यार हम अपनी मर्जी करेंगे, अभी एक को अपने साइड में लाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल वीक हो रहा है, लेकिन अभी भी पोजीशन स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट प्रोविज़न में आपके पास हम आते हैं, नेक्स्ट प्रोविज़न 4 नंबर, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सिलेक्ट कमेटी अपॉइंट किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सिलेक्ट कमेटी अपॉइंट किया, ठीक है। सिलेक्ट कमेटी में 2 मेंबर थे, ठीक है, सिलेक्ट कमेटी में आपके पास 2 मेंबर थे। वो जो 2 मेंबर आपके पास होंगे वो लिंक की तरह काम करेंगे, किसमें, क्राउन और कंपनी के बीच में, जो कि लंदन में ऑफकोर्स रहेंगे, ठीक है। मतलब एक सेलेक्ट कमेटी आपके पास ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपके पास बनाई, उस सेलेक्ट कमेटी में आपके पास 2 मेंबर है, वो दोनों मेंबर आपके पास जो होंगे क्राउन और कंपनी, दैट इज ब्रिटिश क्राउन और कंपनी के बीच में लिंक स्थापित करेंगे, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनका काम है। तो ये 2 मेंबर थे, उन्होंने क्या किया, मैनेजर्स अपॉइंट किए लंदन में, ठीक है, ऑफकोर्स लंदन में ही अपॉइंट किए और उनको इंडिया भेज दिया, ठीक है। अब कितने मेंबर्स, आप कितने मैनेजर उन्होंने अपॉइंट किए, इसका कोई फिक्स डाटा नहीं है आपके पास। इन नंबर ऑफ मान लीजिए 1 किया, 2 किया, 10 किया, 50, 100 किया आपके पास, जैसे वर्कलोड आपके पास है वो करते गए, ठीक ना। तो ये 2 मेंबर जो थे वो सिलेक्ट कमेटी के जो मेंबर थे 2 मेंबर, उन्होंने मैनेजर्स अपॉइंट किया और उनको इंडिया भेज दिया, ठीक है। और इंडिया भेजने के बाद उनको बोला गया एंड वे आस्क्ड टू सेंड ऑल द डिटेल्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। इन मैनेजर को आपके पास भेज दिया गया इंडिया, उनको बोला गया कि सारे के सारे आपके पास जितने भी है कंपनी का डिटेल्स और रिपोर्ट हमें सेंड करो। समझ रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये एक इनडायरेक्ट एस्पियोनज हो गया ना, इनडायरेक्ट एस्पियोनज, मतलब एक स्पाई सिस्टम आपके पास लग गया। पहले होता था ना मुगल के समय, बरीद ई ममालिक, ठीक ना, तो एक तरीके से एस्पियोनेज सिस्टम आपके पास हो गया, स्पाई सिस्टम, जासूसी वाली आपके पास, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये क्यों हो रहा है, ऑफिशियल को चेक करने के लिए इतना करप्शन आपके पास हो रहा है। करप्शन हुआ था आपके पास, कंपनी लॉस में चल रही थी, तभी तो लोन मांगा गया था, तभी तो रेगुलेटिंग एक्ट किया गया, ना लोन मांगते ना कंपनी, वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट का अफेयर इंडिया में स्टार्ट होता, कंपनी भी खुश, इंडिया वाला तो वैसे ही गर्त में था, माने यहाँ के लोग आपके पास, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब ऑफिशियल को चेक किया जा रहा है कोई, क्योंकि उसमें तो रेगुलेटेड में एक प्रोविजन था ना कि हाँ अब घूस नहीं ले सकते हैं,
आप ब्राइब नहीं ले सकते, गिफ्ट नहीं ले सकते, लेकिन बंद थोड़ी होता है। इंडिया में 75 एक्ट निकल जाता है, कौन आपके पास बात मानता है? चीज़ें चलती है, कागज़ पे आपके पास एक्ट बना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास मैनेजर जो भी आपके पास अपॉइंट हुए वो सब एक लॉयर ही थे, एलिजिबल इन्फ्लुएंसर लॉयर, ठीक ना, बैरिस्टर थे आपके पास, जो मैक्सिमम आपके पास ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो आपके पास मैनेजर ये सब जो इंडिया में भेजा गया वो मैक्सिमम कलकत्ता में ही रुकते थे। कोलकाता दैट इज मेन आपके पास घर है, ठीक है, वहीं पे आपके पास रुकते थे, ठीक है। और वहीं से आपके पास सब कुछ चेक कर लेंगे। आप बोलोगे कि सर कलकत्ता में रुकते थे तो मद्रास प्रेसिडेंसी और आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैसे चेक करेंगे? रॉबर्ट क्लाइव ने पोस्टल सिस्टम स्टार्ट कर दिया था अपना, वो और कोई छोटा ग्रुप आप बॉम्बे में बैठा दे, मद्रास में बैठा दे, वहाँ से पोस्टल सिस्टम से वो मंगवा लेंगे, आपके पास देख लेंगे ये कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वो कलकत्ता में रुकते थे और उनका मेन काम था आपके पास कि इंडिया में जो भी आपके पास कंपनी की डिटेल्स रिपोर्ट हो रही है उसको आपके पास कलेक्ट करें और आपके पास सेंड करें, कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहाँ देखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वो सब चेक करें। तो ये आपके पास एक प्रोविज़न हो गया। नेक्स्ट प्रोविज़न आपके पास क्या है? दैट इज 5th नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके पास। अ चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक्सचेकर का मतलब आप समझ ही सकते हो कि थोड़ा सा रेवेन्यू से रिलेटेड होता है पैसा, ठीक है। अ चांसलर ऑफ एक्सचेकर वाज क्रिएटेड टू कंट्रोल द रेवेन्यू। अ चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ठीक है, वाज क्रिएटेड टू कंट्रोल द रेवेन्यू ऑफ कंपनी हु वाज ए लॉयर स्टेशन एंड लंदन। लगभग सारे के सारे लॉयर बैरिस्टर यही थे, यही सारे काम कर रहे थे, क्योंकि आप अगर लॉयर या बैरिस्टर मतलब पढ़े लिखे हो और बाकी सारे काम कर सकते हो, ठीक है। तो एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर को आपके पास रेवेन्यू का कंट्रोल दिया गया कंपनी का, ठीक ना, वो एक लॉयर था जो कि लंदन में आपके पास है, ठीक है। और ये चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने ऊपर आपके पास बताया, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आपके पास है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक फिनेंशियल एजेंट भी बना दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेन काम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को कंट्रोल करना। तो उनका पॉलिटिकल अफेयर्स भी है, कमर्शियल अफेयर भी है, साथ साथ फिनेंशियल अफेयर भी हो गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आपके पास क्या, आपके पास यहाँ पे आ गया, देखिए, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जिसको आपके पास कंपनी के रेवेन्यू को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके पास क्या हो गया? एक फिनेंशियल एजेंट भी हो गया। मतलब एक सारे के सारे जो भी अफेयर्स है ना, फिनेंशियल अफेयर्स, पॉलिटिकल, कमर्शियल, सब के सब आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आपके पास आ गए, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में मेन जो आपके पास अगर कहीं वर्ड मिलता है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही मिलेगा, डाल दिया गया। बाकी जो भी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, वो पहले से थे, ये डाल दिया गया और लगभग सबको कंट्रोल किया गया इन चीज़ों से, बुला सकता है, ठीक है। तो इतना आपके पास हो गया, ठीक है। अब एक और प्रोविज़न आपके पास है, ये प्रोविज़न आप मैक्सिमम जानते होंगे कि हिस्ट्री की बुक में या कहीं के भी बुक में आप देखोगे तो ये प्रोविज़न आपको जनरली मिल जाएगा। बाकी जो भी हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आपके पास रफली मिल जाएगा, लेकिन बीच की चीज़ हो कि फिनेंशियल एजेंट भी हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ये थोड़े बहुत कम मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, तो उसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, रिवाइज करते रहिएगा और एग्जाम के समय तो पक्का देखिएगा। वन लाइनर आपके पास आते हैं और मेंस के समय तो भर के आते हैं, तो अच्छे से एक बार देख लीजिए, फंसिएगा कभी नहीं, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ग्रेटर पावर्स वर गिवन टू बंगाल प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी थे इंडिया में, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। पिट्स इंडिया एक्ट से पहले इससे पहले क्या थे कि तीनों अलग अलग थे, मतलब कि मैं मेरा कर रहा हूँ, तुम तुम्हारा करो, हम हमारा कर रहे हैं, और तीनों कंट्रोल आपके पास कर रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब रेगुलेट कर रहा है 1773 से। उससे पहले तो सब अलग अलग थे आपके पास, न इसको न बंगाल को मद्रास से मतलब है, मतलब तो है ही आपके पास सारे के सारे अंग्रेज है। कुछ अगर वहाँ दिक्कत होता था बंगाल में तो मद्रास से आपके पास कैंटोनमेंट जाते ही थे, मतलब सैनिक जाते ही थे लड़ने के लिए। लेकिन कुछ कमर्शियल और पॉलिटिकल अगर ऐसा अगर बोला जाओ तो कोई एक कंट्रोल नहीं था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट ने आपके पास क्या हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसी को कंट्रोल दे दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी को आपके पास कंट्रोल दे दिया, ग्रेटर पार्ट, क्या, वार के टर्म में, रेवेन्यू के टर्म में, डिप्लोमेसी के टर्म में।
बंगाल प्रेसिडेंसी को कंट्रोल दे दिया गया कि आप तीनों टर्म में आपके पास कंट्रोल कर सकते हो। क्या मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दो प्रेसिडेंसी बची है ना, उनको अब कंसल्ट करना पड़ेगा बंगाल से। मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी हैव टू कंसल्ट बंगाल इन मैटर्स ऑफ एनेक्सेशन एंड वॉर्स। मतलब अब पहले क्या होता था कि मद्रास प्रेसिडेंसी, हाँ बगल में कोई राजा है, छोटा मोटा राजा है, हाँ ठीक है एनेक्स कर लो, कुछ भी दिक्कत है देख लेंगे, अब यहाँ का टैक्स हमको मिलते रहेगा। बॉम्बे वाला बोला हाँ बगल में ये हमसे आपके पास मांगने आए हैं, थोड़ा सा रक्षा सुरक्षा जो भी है ठीक है बगल वाले राजा से, इसको अपने अंदर मिला लेते हैं। अब ये नहीं कर सकते हैं। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऐसा कुछ भी आपके पास एनेक्सेशन और वॉर कुछ भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उनको आपके पास क्या है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से कंसल्ट करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी को ज़्यादा पावर दे दिया गया है, ओवर राइडिंग पावर्स दे दिया गया, वार रेवेन्यू डिप्लोमेसी किसी भी तरीके में, ठीक ना, किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, ठीक है। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास पे आपके पास चेक रखेगी, ठीक है। रघुनाथ राव, ट्रीटी ऑफ सूरत, रघुनाथ राव पेशवा थे आपके पास, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत आपके पास किया था किससे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ किया गया था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत। वैरन हेस्टिंग्स को मालूम नहीं था, वैरन हेस्टिंग्स को पता ही नहीं चला, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने रघुनाथ राव के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत कर लिया। हेस्टिंग्स को मालूम नहीं था, ट्रीटी ऑफ सूरत को उसने कैंसिल कर दिया। हमसे कंसल्ट करते, हमें बता दे तो शायद हम अलाउ कर देते, लेकिन हमसे कंसल्ट नहीं किया, ट्रीटी ऑफ सूरत को आपके पास हटा दिया, ठीक है। तो ये सब आपके पास कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपके पास दिख रहा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के पास अपर हैंड था, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास ये पिट्स इंडिया एक्ट के आपके पास सारे के सारे प्रोविजंस है। प्रोविजन आपके पास क्या है? ये 6 नंबर मैंने आपके पास बता दिया, ठीक है। प्रोविजन 6 नंबर आपके पास बता दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी को ओवर पावर दे दिया गया, ठीक है। एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर आपके पास है, वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आपके पास आ गए हैं, जिनका काम रेवेन्यू कंट्रोल करना है, ठीक है। और तो ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमारे पास फिनेंशियल एजेंट आपके पास बन गया, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया कि एक सेलेक्ट कमेटी था जिसमें 2 मेंबर थे, उन्होंने इंडिया में आपका मैनेजर अपॉइंट किए, जो आपके पास कंपनी की जितनी भी डिटेल्स रिपोर्ट है वो हमको भेजे। एक तरीके से एस्पियोनेज सिस्टम आपके पास शुरू कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक है। और यही जो आपके पास एस्पियोनेज सिस्टम है ना, यही आपका इंडिया का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपके पास आया ना बाद में आया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हो, बिगनिंग, ठीक ना, यहीं से आपके पास जासूसी वाला चीज़ स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक आपके पास ये है कि गवर्नर जनरल काउंसिल में आपका मैंने बोल दिया कि थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। क्या चेंजेस कर दिया गया? पहले 4 मेंबर थे, उसको 1 को हटा के 3 मेंबर कर दिया गया, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि वीटो गलत है, तो ठीक है वीटो हटा देते हैं, लेकिन साथ में एक और मेंबर कम कर देते हैं आपके पास। अब आपके पास गवर्नर एक भी मेंबर को 3 में से 1 को भी अपने साइड कर लेता है और कास्टिंग वोट यूज करके फिर से अपना मनमानी कर सकता है, जैसे पहले करता था आपके पास, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं हुआ आपके पास। इसमें मैंने बोल दिया आपके पास कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर का आपके पास नॉमिनेट हुआ है क्राउन के द्वारा, जो कि आपके पास कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को आपके पास कंट्रोल करेगा, ठीक है। और 24-13 ये कोई डिजिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर है उसमें एक आपके पास जो होगा जो प्रेसिडेंट होगा, ऑफकोर्स एक को प्रेसिडेंट होना ही है, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट जो आपके पास है, ठीक है, ये पॉलिटिकल अफेयर्स ये सब तो आप समझिए गए। तो ये जो आपके पास है वो पिट्स इंडिया एक्ट ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कहना ये है आपके पास कि पिट्स इंडिया एक्ट किया क्या? पॉलिटिकल अफेयर्स आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी का हटा लिया। इससे क्या साबित हो रहा है कि क्राउन जो आपके पास है, ब्रिटिश क्राउन, वो इंडिया में एक सुप्रीम पावर की तरह इमर्ज कर रहा है, ठीक है। एक सुप्रीम पावर इमर्ज कर रहा है। फिर आगे जाओगे 1813 में तो उससे कुछ क्या बोलते हैं, टी और चाइना छीन लेंगे, माने टी और चाइना छोड़ के बाकी चीज़ छीन लेंगे। फिर आगे जाओगे तो सब कुछ छीन लेंगे आपके पास। तो धीरे धीरे आपके पास कंपनी पे ये अपना क्या बोलते हैं कमांड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कहने के लिए इतने सारे प्रोविजंस जो भी हैं, इससे ये दिख रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट आपके पास सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये भी अनसक्सेसफुल ही रहा। कारण क्या है? करप्शन। जो हालात रेगुलेटिंग एक्ट के समय थे, कंपनी लॉसेज में चल रही थी, अभी भी लगभग लॉसेज में ही चल रही थी, उतना कुछ बहुत बड़ा आपके पास एक सुधार नहीं हुआ है आपके पास, ठीक है। तो मतलब कि ये भी एक तरीके से अनसक्सेसफुल रहा, इसीलिए ना आपके पास आगे भी एक्ट आते रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपके पास जो होगा वो चार्टर एक्ट
13 देखेंगे, 1813, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी आपको कुछ दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना होगा जो आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसे देख लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी तो, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।